दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 12th का मैथ्स का हमारा चैप्टर 4 डेटरमाइनेंट्स है। ठीक है, क्लास 12th में डेटरमाइनेंट्स चैप्टर है। ओवरव्यू लेंगे इस चैप्टर में हमारा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा डेटरमाइनेंट ही आता है। डेटरमाइनेंट होता क्या है? ठीक है, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपका, कैन बी एसोसिएटेड अ नंबर। ठीक है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर में हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर वो आपका रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इस कॉल्ड डेटरमाइनेंट। ठीक है, वही आपका डेटरमाइनेंट है ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, अच्छा नहीं समझ आया? देखो सिंपल है, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसको आप एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और वो जो नंबर आएगा वही आपका डेटरमाइनेंट हो गया उस मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स लिया हूँ 1 2 3 4। ठीक है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर सेम होते हैं, तो 2 इंटू 2 का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा डेटरमाइनेंट कैसे होगा? तो देखो डेटरमाइनेंट को हम डेट ए भी लिखते हैं। ठीक है, या आप ए मैट्रिक्स को आपने क्या करा, ये दो मोड, ये जो आपने मोड वाला सिंबल ये साइन लगाया ना है, इसको आप डेटरमाइनेंट ए भी कहते हो। ठीक है, डेटरमाइनेंट ऑफ ए, या फिर आप ट्रायंगल बनाए तो ये भी आपका डेटरमाइनेंट है। ठीक है, तो डेटरमाइनेंट जब हम निकालते हैं तो देखो इसको आपने मोड में कर दिया ना, बट ये आपका उसको मोड नहीं कहोगे। ठीक है, ये आपने सीधी जो लाइन इसमें डाली है, ये आपका डेटरमाइनेंट का साइन है। ठीक है, तो अगर इसका डेटरमाइनेंट आपको करना है, ठीक है, नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, देखो तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तिरछा मल्टीप्लाई करना है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 4, फिर उसमें से माइनस करेंगे इधर वाले मल्टीप्लाई को। ठीक है, -3 इंटू 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये 1 मल्टीप्लाई 4 आपका 4 हो जाएगा, एंड माइनस का साइन है माइनस, एंड 3 मल्टीप्लाई 2 आपका 6 हो गया। ठीक है, 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या नंबर में आ गया ना। देखो तो आपने क्या करा, ए मैट्रिक्स को डेटरमाइनेंट करा तो -2 आया। ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, बट अगर हमारा 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमें डेटरमाइनेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी इसी वीडियो में समझते हैं। देखो तो देखो अगर आपको 3 इंटू 3 का डेटरमाइनेंट करना हो, तो मैट्रिक्स अगर हमारे 3 इंटू 3 में हो, ठीक है, पहली चीज तो आपको समझ आना चाहिए, हम डेटरमाइनेंट उसी का कर सकते हैं जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली चीज तो। ठीक है, तो अगर मैं 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स लेता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट ले रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर, 2 4 1 1 2 3। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिया, ये हमारी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका हम डेटरमाइनेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता यहाँ पे मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, तो चैप्टर 3 में मैंने पढ़ाया था, उसको देख लेना वीडियो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ आपको। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो देखो इसका अगर हमें डेटरमाइनेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले तो डेटरमाइनेंट ऑफ ए करना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डेटरमाइनेंट ऑफ ए कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे तो इसको भी आप इसमें कर लेना। ठीक है, 1 2 3 2 4 1 1 2 3। ठीक है, ओके। एंड जब भी आप 3 इंटू 3 का डेटरमाइनेंट निकालते हो ना, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है, आप इसको किस में, ठीक है, पहली बात तो आप इसको किस में एक्सपेंड करोगे। ठीक है, मतलब इसको खोलना है, कैसे खोलोगे, रो वाइज खोल सकते हो या कॉलम वाइज खोल सकते हो। किसी एक रो को उठाना है तो आप इसको खोल सकते हो, या किसी एक कॉलम को उठाओ तो खोल सकते हो। ठीक है, कैसे देखो समझो, ये हमारी रो 1 है, ठीक है, R1, ये हमारी रो 2 है R2, ये हमारी रो 3 है R3। ठीक है, एंड ऐसे ही हमारा ये हमारा कॉलम है पहला तो C1, ठीक है, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। ठीक है, तो अगर मुझे रो वाइज खोलना है, ठीक है, तो R1 मैं लेके चल रहा हूँ, पहले रो से खोल रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे खोलेंगे, देखो इसको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड बाय R1। ठीक है, एक्सपेंड बाय R1, ठीक है, मैं कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो
ये 1 है तो 1 लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसको 1 लिखे आपने, ठीक है। एंड आपने 1 लिखा तो इसको या ये देखो रो को हटाओ यहाँ से और ये वाले यहाँ से कॉलम हटाओ, ठीक है। रो और कॉलम हटाओगे तो ये बचेगा, ठीक है। ये बचेगा तो इसमें आपको क्या करना है, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले इधर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 3 12, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे आप, फिर 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 अभी नहीं समझ आ रहा तो चिंता मत लो, इस पे तो इतने क्वेश्चन करेंगे एंड इतनी चीजें करेंगे, आपको टोटली समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, देखो ये हो गया। एंड यहाँ पे देखो ये हमने 1 लेके करा पहले, अब ये इसकी बारी आएगी, ठीक है। तो माइनस लगाएंगे अब 2, ठीक है। माइनस क्यों लगाया ये समझो, देखो ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो A11, ठीक है। यहाँ पे देखो हम मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे A11 A12 A13, ठीक है। ऐसी A21 A22 A23, ठीक है। A2 ऐसी A31 A32 A33, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये सारे एलिमेंट है, एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ये एलिमेंट दिखा रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दिखा रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को। ऐसे ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने प्लस में लिया 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको अगर आप जोड़ोगे ना, अगर इसको जोड़ने पे आपका इवन हो रहा है, ठीक है। इसको जोड़ने पे अगर आपका इवन आ रहा है तो आपका क्या होगा, वो प्लस में लोगे, ठीक है। अगर इसको जोड़ने पे आपका मतलब ओड आ रहा है तो आप क्या माइनस में लोगे। तो देखो इसको जोड़ोगे इस वाले को तो आपका माइनस में आ रहा है, इसलिए आपका सॉरी ओड आ रहा है, इसलिए हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है। तो समझ आया ना क्यों ले रहे हैं हम माइनस, यहाँ पे माइनस लिया। फिर यहाँ पे देखो अब इसको छोड़ोगे, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। तो इस वाले रो को छोड़ो और ऐसे छोड़ो, ठीक है। जहां पे जोन सा नंबर हो ना, जिसको लेके आप चल रहे हो, उसको वहां से इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, ठीक है। बचेगा क्या, ये और ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करना है हमेशा और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 आपका, माइनस का साइन लगाओगे, फिर 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे देखो 1 प्लस 3 आप करोगे तो 4 आएगा, 4 आपका क्या इवन होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस का साइन आएगा, ठीक है। इवन आएगा तो आपका प्लस का साइन, तो यहाँ पे 3 आ गया अब। एंड अब देखो 3 है तो इस वाले रो को छोड़ोगे, मतलब 3 है तो उसको हटा देना है, ठीक है। उस वाले रो को हटा देना और वहां से कॉलम को हटा देना है। तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, बचेगा ये। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। माइनस का साइन लगाओगे 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ओके, इतना समझ आया। देखो सिंपल है कॉन्सेप्ट, लेके चलो एक यहाँ पे तुम अगर आप फर्स्ट रो को लेके चल रहे हो तो एक बार प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, ठीक है। सेकंड रो को चलोगे लेके तो यहाँ पे तुम्हारा एक बार माइनस आएगा पहले, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है। एंड ऐसी थर्ड रो को लेके चलोगे तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है। साइन का बस कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये मेरा ए डिटरमिनेंट चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसको आपको करना तो आता ही है, ये आपका 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 3 12, माइनस में ये 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। ऐसे ये माइनस में 2, यहाँ पे तुम्हारा 2 3 6, यहाँ पे तुम्हारा 1 मल्टीप्लाई 1 1, ठीक है। प्लस में फिर 3, यहाँ पे तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4 और 1 मल्टीप्लाई 4 आपका 4, ठीक है। अब देखो ये आपका 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तुम्हारा 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 5 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तुम्हारा 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 माइनस 10 आपका कितना आ गया, यहाँ पे तुम्हारा 0 आ गया, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट मेरा क्या आ गया, 0 नंबर तो आ गया बट 0 आया। एंड यहीं से तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट और होता है, अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या है, देन आपका जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जो हमारी मैट्रिक्स है वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स जब भी होगी जब हमारा क्या, ये जब आपका मैट्रिक्स अगर हमारा यहाँ पे उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तभी आपका वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो एक चीज आपने नोट यहाँ पे ध्यान रखा क्या, अगर किसी भी
मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो हमारा कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एंड एक चिंता तो भाई आप छोड़ दो, क्योंकि हम डिटरमिनेंट बस 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं और 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स का, ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिक्स आपके क्या होते हैं ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो देखो सिंपल मैंने कितना बताया हूँ आपको, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स आपका, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। वैसे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स होती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे आपका यही है कि भाई आप क्या 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप क्या किसी भी मतलब कॉलम में एक कोई भी एक कॉलम लेके या कोई भी एक रो लेके आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से तुम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे हमने रो 1 लेके करा, ठीक है, वैसे आप रो 2 लेके कर सकते थे, लेकिन रो 2 में पहले आप माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस 1 आपका क्या यहाँ पे ओड बनेगा, ठीक है, इसलिए तो पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा साइन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, अगर रो 3 लेके चलते तो, ठीक है। वो सारे हम एक्सपेंड करना सब कुछ मतलब अलग अलग तरह से कोई सा भी रो लेके कर सकते हैं, वो मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 4.1 के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 से पहले हम कुछ एग्जांपल्स है उसको कर लेंगे, ठीक है, ताकि आइडिया लग जाएगा आपको, फिर एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और कहूँगा कि यार अब मैं क्या करूँगा ना, शॉर्ट मतलब कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लॉन्ग वीडियो ना बनाकर 1-1 2-2 घंटे की 10-10 15-15 मिनट 5-5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 1-1 2-2 क्वेश्चन ही समझाऊंगा, बट अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आप वीडियो भी अच्छे से देख सको एंड कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।